नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। सबसे पहले मैं आपको एक गीत गुनगुना कर सुनाना चाहता हूं। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। जी हाँ, बॉलीवुड का ये बहुत ही हिट गाना है। आप समझ सकते हैं मैं इस गीत को क्यों गुनगुना रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में मैं इस वक्त सबसे पहले जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद हूँ, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली में एनडीए कि तमाम घटक दल के नेताओं ने जैसे ही ये ऐलान कर दिया कि बिहार में एनडीए 40 सीटों पर 5 पार्टियां मिलकर लड़ेंगी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस का जो लोजपा गुट था वो एनडीए से खुद ब खुद आउट हो गया। जैसा कि पशुपति कुमार पारस ये धमकी दे रहे थे या वो कह रहे थे कि हम एनडीए के बहुत पुराने और बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी हैं और बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी हैं। वो केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एनडीए ने जब सीटों का ऐलान दिल्ली में किया तो उस वक्त भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंगल पांडे और भाजपा के कई और कद्दावर नेता थे, तो वहीं उनके अन्य घटक दलों के नेता यानी कि चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष, चिराग पासवान लोजपा गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे और कई और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में दिल्ली में विनोद तावड़े ने सीटों का ऐलान कर दिया। जी हाँ, भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और रामविलास पासवान की जो लोजपा पार्टी है जो 2 भागों में बट गई थी, एक पार्टी का जो ये खेमा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके गुट का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस करते हैं, उसे इससे आउट कर दिया गया है और चिराग पासवान का जो गुट है उसको 5 सीटें दे दी गई है। जी हाँ, जैसा कि चिराग पासवान कह रहे थे कि हमारी डील पक्की हो गई है, वही हमको 1 सीट दिया गया है और जो जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दिया गया है। मतलब साफ है कि बिहार में पशुपति कुमार पारस का चैप्टर अब क्लोज हो गया है। अब वहीं दूसरे फैक्टर ये भी हो सकता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पशुपति कुमार पारस को कोई लाभ का पद दे दे, जैसे उन्हें अगर राज्यसभा भेज दिया जाए या राज्यपाल बना दिया जा सकता है। हो सकता है जो प्रिंस राज हैं, जो पशुपति कुमार पारस के ये भी एक भतीजे हैं, उनको कहीं से चुनाव लड़वा दिया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कोई और पार्टी के कद्दावर नेता को भाजपा के टिकट से भाजपा के सीटों पर से लड़वाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए कि पशुपति कुमार पारस की एक करारी हार हो गई है और चिराग पासवान जीत गए हैं। अगर आप एनडीए का फार्मूला समझे तो एनडीए ने पहले भी ये कह दिया था कि हम एक ही लोजपा चाहते हैं और ऐसे भी जनता के बीच में जो भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। और चिराग पासवान लंबे समय से भाजपा से यही मांग कर रहे थे कि बिहार में एक ही लोजपा होनी चाहिए। तो एक चाचा भतीजा नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनके गठबंधन की गांठें भी ढीली हो गई। तो वहीं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो चाचा भतीजा हैं, उनकी गठबंधन की गांठें भी ढीली हो गई। कुछ दिन पहले पशुपति कुमार पारस ने भी कहा था कि अब दिल और दल कभी नहीं मिल सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने अपने चाचा को मात देने में बहुत ही कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन उसके कई फैक्टर्स भी हैं कि पशुपति कुमार पारस की अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है और चिराग पासवान, रामविलास पासवान जो कि देश के कद्दावर दलित नेता रहे, उनके पुत्र हैं और चिराग पासवान की सभाओं में काफ़ी भारी भरकम भीड़ भी उमड़ती है, वो युवा नेता हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चिराग पासवान का जो वोट बैंक है और जो बिहार में दलित वोट बैंक के तबका काफ़ी बड़ा है। तो भाजपा ये चाहती है कि जनता के बीच में भ्रम की स्थिति नहीं हो। भाजपा ने पहले भी दोनों को मान मनवल करने की कोशिश की थी, कहा था कि आप दोनों एक ही बैनर के अंदर आ जाइए, लेकिन पशुपति कुमार पारस नहीं माने थे और चिराग पासवान भी लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि जो असली लोजपा है उसका नेतृत्व वही करे। तो निश्चित तौर से चिराग पासवान के समर्थकों में भारी उत्साह होगा, खुशी होगी और वो असली लोजपा का नेतृत्व वही करेंगे और बीजेपी ने उस पर मोहर लगा दी है। और ये अब बिहार में एक नया राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की तरफ चले जाए, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फार्मूला वहां भी तय नहीं हो पाया है और राजद भी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को भी कम सीटें दे रही है, वाम दलों को भी कम सीटें दे रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या पशुपति कुमार पारस को वहां पर भी कोई सम्मान या इज्जत मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर आप देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए ने ये जाहिर कर दिया, ये साबित कर दिया है कि अब चिराग पासवान ही लोजपा के असली उत्तराधिकारी हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। हमारे आप YouTube को
सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और हमारे पेज को भी फॉलो कर दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।